हेलो मित्रों, राधे राधे। मैं पद्मा सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करती हूँ मित्रों। और आज कल तो मैं वीडियो डाल नहीं पाई, कुछ ऐसी बाधा आ गई थी मित्रों, कल नहीं डाल पाई थी। आज भी बहुत अच्छा मन तो नहीं है, लेकिन नहीं सोचा चलो नहीं ना से तो अच्छा, कुछ करना ही बेटर है। बस यही सोच के आई हूँ मित्रों। और आपके लिए जो है आज मैं राम और भरत मिलाप का गीत बहुत सुंदर लाई हूँ। तुलसीदास जी के भजन हैं ये, सुनिएगा और अच्छा अगर लगेगा बस चैनल को आगे बढ़ाइएगा। बिना विलम्ब करते हुए अब सिर्फ गीत की तरफ चल रहे हैं। रघुपति मोहि संग किन लीजे, रघुपति मोहि संग किन लीजे, बार बार पुर जाहु नाथ, केहि कारण आय सुदीजे। रघुपति मोहि संग किन लीजे, यद्यपि हो अति अधम कुटिल, मति अपराधिन को जायो, प्रणत पाल कोमल स्वभाव, जानी शरण तकिया यो। रघुपति मोहि संग किन लीजे, जो मेरे तज चरणानगत, जो मेरे तज चरणानगत, कहाँ हृदय कछुरा, तो परिहरहु दयालु दीनहित, तो परिहरहु दयालु दीनहित, प्रभु अभियंतर साखी। रघुपति मोहि संग किन लीजे, ताते नाथ कहाँ मैं पुनि पुनि, ताते नाथ कहाँ मैं पुनि पुनि, प्रभु पितु मातु गोसाई, भजनहीन नर दे वृथ, खर स्वान फेरु की नाई। रघुपति मोहि संग किन लीजे, बंधु बचन सुनि श्रवण नयन, राजु नीर भरि आए, बंधु बचन सुनि श्रवण नयन, राजीव नीर भरि आए। तुलसीदास प्रभु परम कृपा गहि, बाह भरत उर लाए। रघुपति मोहि संग किन लीजे, रघुपति मोहि संग किन लीजे। ऐसे थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। मित्रों बताइए, एक तो रामायण के रामचरितमानस में अगर किसी का सबसे अच्छा ही, सबसे एकदम निष्पाप मतलब चरित्र है वो भरत महाराज का है। क्योंकि भरत महाराज तो निस्वार्थ बिल्कुल, रामचंद्र जी का तो अवतार ही हुआ था, चलो ठीक है, उनका बस दुष्टों के संहार के लिए दुनिया में अवतरित ही हुए थे भगवान। अच्छा, लक्ष्मण जी भगवान के मतलब एकदम नज़दीक थे, चलो ठीक है, ये यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन भरत महाराज जबकि देखिए उनको सब कुछ दे दिया था, कैकेयी ने उन्हीं के लिए सारा बवाल ही रचा था, सब कुछ मिल गया था भरत को। लेकिन भरत जैसा भाई कहीं न हुआ है और ना ही हो सकता, ना ही आगे होगा भी, ये भी तय है। ये ऐसा मेरा मानना है। भरत महाराज का चरित्र एकदम बिल्कुल बेदाग है, निष्कलंक, एकदम निष्पवित्र, एकदम बिल्कुल पवित्र है, अति पवित्र, अति पावन है। जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक एक टुकड़े के लिए भाई भाई जैसे कैसे कैसे लड़ाई कर रहे हैं, कैसे लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन भरत महाराज, ये राम राज्य की ही मतलब मर्यादा थी कि उसमें देखिए, महाभारत में देखिए, महाभारत में एक ज़मीन के लिए सब कुछ हुआ, और उस ज़मीन को दुर्योधन भी चाहते थे, उसको युधिष्ठिर भी चाहे, सबको एक राजकाज के लिए लड़ाई हुई। और लेकिन
देखिए यहाँ त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करिए। उसमें देखिए ना तो राम दे रहे थे भरत को राज्य, ना भरत दे रहे थे राम को राज्य। मतलब ऐसा भाई भाई का प्रेम था कि कोई भी उस राज्य को स्वीकार नहीं कर रहा था, ना ही किया ही। रामचंद्र जी तो 14 वर्ष वनवास काटे, लेकिन भरत जी जो हैं बिना वनवास की उन्हें आज्ञा मिलने पर भी, वनवास की आज्ञा ना मिलने पर भी भरत महाराज नंदीग्राम में रहकर, जितने दिन भगवान को 12 वर्ष का वनवास वहाँ मिला था, उनको 12 वर्ष भरत महाराज जो है नंदीग्राम में रहकर और रामचंद्र जी की खड़ाओं की पूजा करके एक तपस्वी का जीवन जिया था उन्होंने। मित्रों, ये हमारे देश की परंपरा ही है, जहाँ भरत महाराज जैसे पुरोधा हमारे यहाँ हुए हैं, हमारे देश को, हमारे देश की धरती को गौरवान्वित किए हैं। ऐसे वीरों को सत नमन, हमारा कोट कोट नमन। मित्रों, बस इसी के साथ ही अब जितना मुझसे बन पड़ा वो मैंने आपको बताया। हालांकि अब तो ये तो ऐसी चीज़ है, इसको तो सब लोग जानते सब लोग हैं, लेकिन ये थोड़ा इसको अपने जीवन में उतारना भी ज़रूरी होता है। बस जानने से कुछ नहीं होता है। जानने को तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हैं, बहुत कुछ ज्ञान है उनको, लेकिन ये कि हमारा ज्ञान तब सार्थक होता है जब उसमें जो हमें ज्ञान मिला उसका मैं एक शब्द भी अपने जीवन में उतारूं तो वो ज्ञान है, अदरवाइज कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। तो बस अब मित्रों, अब बहुत नहीं बोल पा रही, तबीयत ठीक नहीं बिल्कुल। चल रहे हैं अब अगले वीडियो तक के लिए विराम लेते हैं। मित्रों, एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत नमन। मित्रों,